Assalamualaikum my dear students chapter number 4 class 9th chemistry new syllabus चैप्टर का नाम स्टोकियोमेट्री। लास्ट टॉपिक चल रहा है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमारे पास एक केमिकल चेंज है जिसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। उसके होने में कुछ हमने कैलकुलेशंस करनी है। जैसे ये एक मसावात लिखी हुई है, ये एक केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर एल्यूमिनियम मेटल है। इसको जब ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करवाया जाता है Al2O3 बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है। ये उसके सबस्क्रिप्ट में उसकी फिजिकल स्टेट लिखी हुई है कि ऑक्सीजन गैस की हालत में है, एल्यूमिनियम हार्ड है, सॉलिड है, और जो Al2O3 बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक कैलकुलेशन है। जो चीजें हम आजकल सीख रहे हैं वो ये है कि स्टोकियोमेट्री के अंदर अगर एक की वैल्यू का पता होगा हम दूसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट्स की अमाउंट का पता है, प्रोडक्ट किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट किए जा सकते हैं। ये एक इसी को ही हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा चैप्टर है, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है और ये हमारे पास है प्रोडक्ट्स हैं। और जो ये लिखा होता है 4, ये 3 या ये 2, इसे नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। ये डिजिट लगाए जाते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि दोनों तरफ ये जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के एटम्स हैं इधर और इधर, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। जैसे ऑक्सीजन 3 2 आर 6 है, तो यहाँ भी 3 और 2 6 बन जाएगा, 6 हो जाएगा। एल्यूमिनियम 2 2 4 और ये इधर 4 लगाया हुआ है। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट आपस में ये जो इनकी क्वांटिटी है 4 3, ये वो सच में इसी रिलेशन को स्टोकियोमेट्री कहते हैं। हमने करना क्या है, एक वैल्यू दी होगी तो दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए आगाज करते हैं। कहते हैं जी, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद, ये मेटल है एल्यूमिनियम, केमिकली मिलती है, बॉन्ड बनाती है, रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो चीज पड़ी हुई, यानी कि ये थ्योरी की फॉर्म में है, ये इक्वेशन की फॉर्म में है। How many grams of oxygen will be required to react completely with 0.3 moles of aluminium? यहाँ पे 4 मोल एल्यूमिनियम है, 3 मोल ऑक्सीजन है। ये इक्वेशन को देख के नजर आ रहा है। सवाल उसने ये बना दिया है, अगर 0.3 मोल ले ले, एल्यूमिनियम कितनी ले लें जी, 0.3 मोल। अगर 0.3 मोल एल्यूमिनियम है, उसके साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। 4 के साथ तो 3 मोल कर रही है, हम आगे इसके ग्राम भी निकाल लेंगे, लेकिन उसने ये कंडीशन रख दी है कि सिर्फ 0.3 मोल है। अगर ये 0.3 मोल मिल रही है तो फिर ऑक्सीजन के कितने ग्राम है, ये हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का आपस में कंपैरिजन करेंगे। अब देखो ये 4 मोल है तो ये 3 मोल होगा। अगर इक्वेशन को देखें तो गौर से जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर हमारे पास 4 मोल एल्यूमिनियम है तो उसको ऑक्सीजन 3 मोल चाहिए होगी। इसको देखते हुए ये 4 मोल है तो ये 3 मोल है, 4 को 3 चाहिए, दैट्स ओके। अगर ये 1 मोल कर दें, 1 कैसे बनता है, जब 4 को इधर हम डिवाइड करते हैं। अगर 4 को इधर डिवाइड करेंगे तो जारी सी बात है फिर हम इक्वेशन के इधर भी करते हैं, ये मैथमेटिकली एक रूल है। चले ये 4 3 का भी हो गया, 1 के साथ भी हो गया। अब उसने क्या वैल्यू दी थी, 0.3। जब वो वैल्यू डिमांड करेगा वो हम इस रिजल्ट के साथ माय डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगा 3/4 0.3, 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि 0.3 अगर मोल इस्तेमाल होते हैं ना एल्यूमिनियम के, तो ऑक्सीजन के होते हैं 0.225 मोल। ठीक है जी, ये हमारे पास अब रिजल्ट आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें उसके ग्राम चाहिए। हाउ मेनी ग्राम, जो ग्राम्स है माय डियर स्टूडेंट, ये यूनिट है मैस का, अमाउंट का, यानी कि कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। मोल तो निकल आए हैं, मोल भी एक क्वांटिटी का यूनिट है, लेकिन वो डिमांड कर रहा है ग्राम। तो मोल का फार्मूला माय डियर स्टूडेंट, एन को, मोल को एन से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। ये हमने मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू उसने दे दी है। ये कांस्टेंट होता है मोलर मास, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है O2 का माय डियर स्टूडेंट वो होता है 32 ग्राम पर मोल। एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है,
ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ ली है कि ऑक्सीजन का 16 मास क्यों है। और अगर O2 की बात करेंगे, हमारे पास ये O2 है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है, उसका मास होगा 32। Nb हमें पता चल गया 0.225 है। मोलर मास कांस्टेंट है ऑक्सीजन का। स्मॉल m हमने फाइंड करना है, तो स्मॉल m हमारे पास आ जाएगा N मल्टीप्लाइड विद कैपिटल M। तो वैल्यू पुट करते हैं 0.225 मल्टीप्लाइड विद 32, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7.2 ग्राम, क्योंकि जो मास है माय डियर स्टूडेंट इसका यूनिट ग्राम होता है। तो अब हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर ये जो एक केमिकल इक्वेशन है, इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई है, जब 0.3 मोल इस्तेमाल हुए। इसका मतलब एक चीज गिवन थी, मोल गिवन थे, हमने पहले इसके मोल्स निकाले, फिर हमने उसका मास निकाला। यही स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, यही इसके बेनिफिट्स हैं। अगर एक चीज का पता हो, हम दूसरी का पता चला सकते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए। मुझे उम्मीद है कि माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, उसमें जो एग्जांपल नंबर 3 है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 क्लास 9th केमिस्ट्री का, वो हमने समझ लिया। थैंक यू।